इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात। ये देवाधिदेव एक खज्जाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वान मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वान मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत श्री क्षेत्र सम्मेद शिखर जी स्थित गुणायतन में आयोजित सामूहिक जाप एवं प्रवचन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं जापानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जापानुष्ठान कराकर हम लोगों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओ सारे विश्व में शांति हो, ये महामारी शीघ्र शांत हो। जो लोग इस महामारी के कारण बीमार हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, और जो परिवार इस महामारी से प्रभावित हुए उनके अंदर उससे लड़ने की और उसे सहने की शक्ति और सामर्थ्य विकसित हो। इस मनोभाव के साथ हम सभी शांति मंत्र की जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु
कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं,
जिन धर्म की अचिंत्य प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन का निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है और गुणायतन कमेटी संकल्पबद्ध है इसे समय सीमा के अंतर्गत साकार रूप देने के लिए। आवश्यकता है ऐसे समय में आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग का। आपसे निवेदन है कि आप गुणायतन कार्यालय से इसकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपने मनपसंद योजनाओं के माध्यम से हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन यहाँ अभिषेक और शांति धारा कार्यक्रम संपन्न होता है, उस कार्यक्रम के पुण्यार्जगत का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन की सुख समृद्धि शांति के लिए जन्म दिवस के अवसर पर, विवाह की वर्षगांठ पर, पुण्यतिथि पर आदि मांगलिक आयोजनों पर आप पुण्यार्जगत पर सहयोग करके भी हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारा सहयोग कर हमें साकार रूप देने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। चलिए इसी भावना के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ पूज्य देव की मंगलमय देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य देव चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंच अळमुयारो एसो पंचणमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणासनो मंगलाळं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेशिं पढ़मं होई मंगलम् पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 160 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री रह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे अनुरूप घटते हैं, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे अनुरूप नहीं होते। जो प्रसंग हमारे अनुरूप होते हैं उनके प्रति हमारा सहज झुकाव होता है और हम उसका रस भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं। जो हमारे अनुरूप नहीं होते
उसको लेकर के हमारे मन में क्षोभ होता है, दुख होता है। और मनुष्य की एक वृत्ति है कि वो सब चीजों को अपने अनुरूप देखने की कोशिश करता है। संत कहते हैं चीजों को अपने अनुरूप देखना बुरा नहीं है, पर चीजों को केवल अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं। चीजें अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करती है। जीवन और जगत की घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं चलती, अपने हिसाब से चलती है। उन घटनाओं को यदि हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे मन में सुख और संतोष होता है, लेकिन जब उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण, नजरिया बिगड़ जाता है तो स्थिति गड़बड़ होती है। आज मैं एक ऐसी ही बात आप सबके बीच रख रहा हूं। बहुत सारे लोगों के जीवन में हर पल शिकायत होती है। वे अंदर से बड़े व्याकुल और क्षुब्ध होते हैं। और ऐसे लोग को हम कहते हैं वे लोग जिनकी दृष्टि एक पक्षीय है, एकांगी दृष्टि, जहां हम केवल अपने 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 अपनी बात देखें, अपनी अपनी बात सोचें, अपनी ही बात करें और अपने ही हिसाब से अपना व्यवहार करें, तो वहां जीवन में बहुत गड़बड़ियां होती है। हमारे जीवन के दुखों के कारणों में ये सबसे बड़ा कारण है, वह है एकांगी दृष्टि। एकांगी दृष्टि, एकांगी दृष्टिकोण, एक पक्षीय रवैया। आज कुछ भी हो, चीजें तो घटती है, अनुकूल भी प्रतिकूल भी। अगर मेरी दृष्टि एकांगी होगी तो मैं उसे उसी दृष्टि से देखूंगा जो मेरे अनुकूल है। अगर मेरे अनुकूल नहीं है तो मुझे तकलीफ देह होगी और फिर उसके कारण मेरा मन क्षुब्ध होगा, मैं शिकायतें करूंगा और कई प्रकार की और भी गड़बड़ियां हो सकती। एकांगी दृष्टिकोण के कारण ही मनुष्य के मन में क्षोभ, क्रोध आता है, द्वेष बढ़ता है, कलह बढ़ती है। अपनी दृष्टि को पलट करके देखिए। आज 4 बातें एकांगीपन के संदर्भ में मैं आप सबसे करूंगा। एकांगी दृष्टि, एकांगी सोच, एक पक्षीय दृष्टि, एक पक्षीय सोच, एक पक्षीय बात और एक पक्षीय व्यवहार। हम लोगों के यहां एक शब्द आता है पक्षपात। पक्षपात क्या है? जब व्यापकता से न देखकर किसी एक की तरफ हमारा झुकाव हो। जिस मनुष्य की एक पक्षीय दृष्टि होगी वो कभी सामने वाले के हिसाब से देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, और जो भी होगा अपने हिसाब से गणित लगाकर वो पूरा निर्णय कर लेगा। होता है। अपनी दृष्टि की पड़ताल कीजिए। मेरी दृष्टि कैसी है? जो एक पक्षी से दृष्टि से देखेगा वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा सकता। कुछ बातें एक पक्षीय दृष्टि को उजागर करने वाली मैं आप सबके बीच रख रहा हूं। आपने किसी को कोई काम बताया और वो काम नहीं हुआ, सामने वाला आया, आपने पूछा उससे काम हुआ? उसने कहा नहीं हुआ। आप क्या करोगे? बरस पड़ोगे? बरस पड़ोगे? तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो पूरे नालायक हो गई बात। आपने अपनी बात कह दी।
अपनी भड़ास निकाल ली, पर सामने वाले से कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि उसने ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। एक पक्षीय दृष्टि जिस मनुष्य की होती है, वो सब चीजों को अपने हिसाब से देखता है। जैसा मेरी आंखों में है वैसा ही दिखना चाहिए, वो अपने चश्मे से देखता है। वो नहीं कर सका, सामने वाले को आपने 10 बातें सुना दी और उसके बाद सामने वाला धीरे से कहता है कि मैं गया तो था, जिस काम के लिए मैं गया था वो दुकान ही बंद थी, तो मैं क्या करता। अब बोलिए, इसमें सामने वाली की गलती कि खुद की गलती है? आप ऑफ टाइम में किसी को भेज रहे हैं और सामान मंगाने की बात कर रहे हैं, सामने वाला सामान लाने के लिए गया भी, मिला नहीं, तो उसमें क्या दोष? अगर आपकी दृष्टि एक पक्षी होगी तो सदैव आप उसके ऊपर दोषारोपण करोगे, और दृष्टि यदि व्यापक होगी तो आप चीजों को नजरअंदाज करने की कला सीखेंगे। हर क्षेत्र में जहां एक पक्षीय दृष्टि होती है वहां विग्रह और विप्लव होता है। आज किसी न्यायालय में जाओ, वकील एक पक्षीय बात करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि एक पक्षी है, वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है ना। दोनों वादी हो या प्रतिवादी, उनकी बात एक पक्षीय होगी, क्योंकि उनकी दृष्टि एक पक्षी है। उनकी दृष्टि में केवल अपना क्लाइंट है। लेकिन जज उभय पक्षों की बात सुनता है। जज की दृष्टि उभय पक्षीय होती है, समझ गए? वो जज की दृष्टि उभय पक्षी होती है, वो दोनों की बात सुनता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सामने वाला क्लाइंट नहीं, न्याय है। अपने मन को पूछो, आप अपने जीवन के संदर्भ में विचार करो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम अपने संदर्भ में वकील बनते हो या जज? हर व्यक्ति अपने दोषों और दुर्बलताओं को नापने के लिए, उसे गलती को भी अच्छा साबित करने के लिए वकील बन जाता है, और दूसरों को गलत को भी सही को भी गलत बनाने के लिए जज बन जाता है। ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब तक ऐसा एक पक्षीय दृष्टिकोण होगा, घर, परिवार, समाज, संसार सब बिगड़ जाएगा। दृष्टि व्यापक हो। देखिए, एक पक्षीय दृष्टि का कैसा कुपरिणाम आता है। एक युवक जो अपनी मां से 10 साल से अलग हो गया था, पिता नहीं थे, 10 साल से मां से बात न करे। जबलपुर की बात है। मैंने अपने प्रवचन में एक दिन माता पिता और संतान की बातें की थी। प्रवचन संपन्न हुआ, आहार पूर्ण हुआ। आहार के बाद एक युवक, उसकी धर्मपत्नी, मां साथ में, बहुत भाव विभोर होकर आया। बोला, महाराज जी, आज आपने हमारे जीवन को बदल डाला, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ? बोला, महाराज जी, आज आपने प्रवचन में मुझे झकझोर दिया। आज आपने मुझे प्रवचन में झकझोर दिया। आपने प्रवचन में केवल एक ही बात कही थी कि बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के आगे बेटा तो बेटा ही होगा, वो मां बाप का स्थान नहीं ले सकता। और हमें अपनी गलती को
देखने की कोशिश करनी चाहिए, केवल सामने वाले की गलती को नहीं। महाराज जी, आज आपने जो बातें की उन सब बातों से मेरा हृदय अंदर से बड़ा उद्वेलित हुआ और मुझे लगने लगा कि मैं इतने दिन से जो सोच रहा हूं, केवल एक ही बात सोच रहा हूं कि माँ की गलती, माँ की गलती, माँ की गलती। कभी ये पूछने की कोशिश नहीं किया कि ये हुआ क्यों। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि माँ हमेशा छोटे भाई का पक्ष लेती है, उसकी तरफ माँ का ध्यान ज्यादा है। तो मेरे मन में चिढ़ हो गई कि मैं माँ के लिए इतना सब कुछ करता हूं, उसके बाद माँ मेरी तरफ ध्यान न देकर उसकी तरफ ध्यान देती है, इसलिए मुझे चिढ़ छूट गई। मैंने माँ के दृष्टिकोण को कभी समझने की कोशिश नहीं किया और मैं 10 साल हो गए महाराज जी, मैंने माँ से बात नहीं की। आज आपके प्रवचन सुनने के बाद मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, धर्मपत्नी तो पहले से तैयार थी क्योंकि मेरे इस व्यवहार से वो भी दुखी थे, पर मेरे कारण वो भी माँ की सेवा से वंचित थी। धर्मपत्नी ने कहा चलो इसी समय चलो, माँ से क्षमा मांगो, अपनी गलती को सुधारो। दोनों, माँ भी रो रही है बोलते समय, वो भी रो रहा है, मेरे सामने बात आ रही है, पत्नी रो रही है, बड़ा अलग माहौल। धर्मपत्नी के साथ वो माँ के पास गया, माँ के चरणों में सिर रखा और मुंह से निकला माँ मुझे माफ करो। पूरा शब्द ही नहीं बोल पाया कि वो माँ के मुख से निकला बेटा, और माँ ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोए, बहुत देर तक रोए और बेटे ने केवल एक ही बात कहा कि माँ मेरे मन में एक ही बात का मलाल था कि तुम छोटे पर विशेष ध्यान देते हो, मुझ पर नहीं। तो मैं इस वजह से दूर था, लेकिन अब मेरी सारी शिकायतें खत्म हो गई। माँ ने कहा बेटा तुम 2 बेटे हो और दोनों मेरी 2 आंखें हो, मेरे लिए कभी मैंने किसी पर पक्षपात नहीं किया। तुम्हारा ये कहना सही है कि मैं छोटे पर ध्यान देती हूँ, ऐसा मैंने केवल इसलिए किया क्योंकि तुमने शुरू से मेरे संस्कारों को साकार किया, तुमने अपनी योग्यता का विकास किया, तुम सक्षम थे। मुझे लगा कि तुम्हें मेरे किसी सहायता की जरूरत नहीं है, तुम खुद आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं छोटे को उतना समर्थ नहीं बना सकी, मुझे वो कमजोर लगता है, इसलिए मुझे लगता था कि इसको मेरे सहारे की जरूरत है। बेटे मैं उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरफ मेरी मन में उपेक्षा थी, आखिर तुम भी मेरे बेटे हो। 9 महीने तक मैंने तुम्हें अपने कोख में रखा है, तुम्हारी उपेक्षा कैसे कर सकूंगी, लेकिन मेरी दृष्टि को समझने की कोशिश तो की होती। मैंने तुम्हारी उपेक्षा नहीं की, पर तुमने अपने आप को उपेक्षित मानना शुरू कर दिया। बस एकांगी दृष्टि का यही कुफल होता है। वो काश उस घड़ी मां से पूछा होता, या स्थिति को समझा होता, या अपनी सोच को सकारात्मक बना करके थोड़ा सोचा होता, तो उसे लगता कि मां ठीक कर रही है, मां ठीक कर रही है। ये एक दृष्टि होती है, एकांगी दृष्टि, और दूसरी व्यापक दृष्टि। व्यापक दृष्टि एकांगी दृष्टि वाला व्यक्ति केवल अपने हितों की बात सोचता है, और जिसके अंदर व्यापक दृष्टि होती है वो सामने वाले के हितों की भी सोचता है। केवल अपने हिसाब से सोचना मनुष्य को पीछे ले जाता है, और अपने साथ सामने वाले के विषय में भी सोचना मनुष्य को आगे बढ़ाता है। आपको देखना है कि मेरी दृष्टि कैसी है। एकांगी दृष्टि से बचिए, ये व्यक्ति को पूर्वाग्रही बनाती है। ऐसे में हम पहले से सोच लेते हैं, मन में सब कुछ वैसा हो जाता है। तो एकांगी दृष्टि जिसकी होगी वैसा ही देखेगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी सोच होगी, और जैसी सोच होगी वैसी बातचीत होगी, और जैसी बातचीत होगी वैसे ही व्यवहार होगा। सब कुछ वन साइडेड दिखता है।
आजकल ज़्यादातर लोग इसके शिकार हैं। और इसका परिणाम क्या है? जिस व्यक्ति की दृष्टि एकांगी होती है उसमें 4 दोष प्रकट होते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं को बात बात में उपेक्षित महसूस करने लगता है। उपेक्षित, कोई मेरी उपेक्षा करे ना करे, पर मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करूं तो कभी सुखी होऊंगा। ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन दुखी होते रहता है, उसे कहीं कुछ लगता नहीं। हर बात में उसे लगता है कि ये सब मेरे लिए उल्टा ही हो रहा है, ये मेरे लिए उल्टा ही हो रहा है, मेरे लिए उल्टा ही हो रहा है। उसके मन में ऐसी भावना भर जाती है, छोटी छोटी बातों में भी उपेक्षित, तिरस्कृत महसूस करने लगता है, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है। और जब व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित महसूस करता है तो उसके हृदय में क्रोध, द्वेष, क्षोभ, ईर्ष्या, भय, शंका और चिंता जैसी दुर्बलताएं बहुत तेजी से पनपने लगती है। और ये चीजें अगर पनपेगी तो जीवन कभी सुखी नहीं होगा। अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो व्यापक दृष्टिकोण के धनी बने। ये एक पक्षीय दृष्टि से अपने आप को बचाएं। हमें व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, सबको व्यापकता से देखिए, जीवन का व्यवहार बदलेगा। कोई मेरी उपेक्षा करे ये अलग बात, पर मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करूं ये अलग बात। मेरी दृष्टि सही है तो मुझे उपेक्षा में भी आदर का भाव दिख सकता है, और मेरी दृष्टि यदि गलत हो तो मैं आदर में भी अपनी उपेक्षा महसूस करता हूं। एक सज्जन जो समाज के बड़े एक प्रतिष्ठित माने जाने वाले व्यक्तियों में से थे, बड़े पदाधिकारी रहे, तो वो बड़े अहंकारी भी थे। उनको यदि कोई चीज़ थोड़ी भी कम दिखे तो वो अपने आप में बड़े क्षुब्ध हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। एक जगह वो कहीं पहुँचे, उनका नामोल्लेख हुआ, लेकिन उनसे पहले उनके कमतर का नामोल्लेख हो गया। इसे उनने अपनी उपेक्षा महसूस कर ली। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सामने वाले की उपेक्षा है या उसके खुद के अहंकार का परिणाम? उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, नजर नहीं पड़ी, इसलिए उसे बुलाया नहीं गया, उसका उल्लेख नहीं किया गया। पर सामने वाले ने ये सोच लिया कि इसने मुझे जानबूझ करके नजरअंदाज किया है, मुझे कमतर आंका है। ये जो सोच है बहुत गड़बड़ है। तो एकांगी दृष्टि व्यक्ति को स्वयं को उपेक्षित महसूस करते। जो व्यक्ति एकांगी दृष्टिकोण से ग्रसित है वह व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है। फिर ऐसे व्यक्ति में असहिष्णुता के भाव आते। ऐसा व्यक्ति बड़ा असहनशील होता है, उसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती। असहिष्णुता के परिणाम स्वरूप बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उसका मिजाज बड़ा उल्टा हो जाता है। बस अपने हिसाब से है सब बोल दिया और वैसी उसकी प्रतिक्रियाएं होने लगती है। जीवन में असहज स्थिति बन जाती है। तो बार बार में चिड़चिड़ाना, बार बार में क्षुब्ध हो जाना, किसी बात को सहन नहीं कर पाना, तो ये तो मनुष्य की एक दुर्बलता है ना। इस दुर्बलता को हमें दूर करना चाहिए और इसके लिए अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। एक पक्ष नहीं, मुझे दूसरा पक्ष भी देखना है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। बाद में जब असलियत पता लगती है तो कहते खामखा हमने ऐसा कर लिया। एक सज्जन ने अपनी एक बात कही, देखिए कैसी स्थिति होती है। उन्होंने अपने घर में अपने बेटे के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी। बेटे ने उस जिम्मेदारी को पूरा भी किया,
पर अपने पिता को कम्युनिकेट नहीं कर पाया। किसी को बताया नहीं, वो बाहर गया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, जो जिम्मेदारी मैंने उसको दी थी वो कर दिया क्या? बोले नहीं, मुझे पता नहीं, शायद हुआ नहीं। बस तम आ गया, तमा दिया। वहीं से फोन लगाया और बेटे को 10 बातें सुना दी। बेटे में एक संस्कार था कि पिताजी को कभी जवाब नहीं देता था, पिताजी को कभी जवाब नहीं देता था। और जब पिताजी की पूरी बात हो गई तो बेटे ने धीरे से कहा, पापा आपने जो काम कहा था सब हो गया, सारे पेपर्स आपकी ही अलमारी में रखे हैं, मैं मम्मी को बता नहीं पाया, आपको बता नहीं पाया, हड़बड़ में आ गया। अरे तो पहले क्यों नहीं बता दिया? आपने पूछा कहाँ? आपने पूछा कहाँ? आपने मुझे अवसर कहाँ दिया? आप तो सीधे फायर थे। होता है ऐसा। ये एक पक्षीय दृष्टि का परिणाम है। तुमने क्यों नहीं किया? अरे पूछो तो, किया कि नहीं किया? फिर उसके मन में खुद ऐसा लगा, खामोखा मैंने अपने बेटे को जरूरत से ज्यादा डांट दिया। आधी अधूरी जानकारी पर निर्णय लेना और प्रतिक्रिया देना एक पक्षी दृष्टि का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। ऐसे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, बाद में अपना सिर पकड़ करके बैठते, रोते, माथा ठोकते। अब क्या होगा? भैया व्यापक दृष्टि रखो और अपने हृदय में सहिष्णुता का भाव जगाओ। कुछ गलत भी हुआ है तो उसे पचाओ, कदाचित उसका प्रतिकार भी करना है तो करो, पर प्रतिक्रिया गलत मत करो, सही तरीके से करो। गलत की अगर गलत प्रतिक्रिया करोगे तो तुम दूसरी गलती कर बैठोगे। दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, समझ विकसित करना चाहिए। देखिए, जिनका दृष्टिकोण व्यापक होता है वो लोगों के द्वारा भड़काए जाने पर भी कितने शांत होते हैं। एक युवक आईआईटी किया और उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी और वो कुछ दिन को लिए अमेरिका चला गया। काफी अच्छी उसकी हैसियत थी, काफी अच्छी कमाई थी। बाद में वो भारत आया। भारत आने के बाद उसका अपना परिवार में काफी अच्छी, बहुत अच्छा बिजनेस था और संपत्ति भी थी। छोटा भाई उसको देखता था। 4-5 वर्ष वो बाहर रहा। भारत आया तो उससे किसी ने भड़काते हुए कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारी बहू के नाम पर बहुत सारी संपत्तियां ली है और कुछ उनने अपनी प्रॉपर्टीज भी दी है, तुम अपने पापा से कुछ नहीं कहोगे? बोला मैं कहूँगा, मैं कहूँगा। बोले क्या कहोगे? बोले तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो सीधे अपने पापा के पास गया। बोला पापा मुझे खुशी है कि आपने छोटे भाई के लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी है, मैं चाहता हूँ कि सारी प्रॉपर्टीज आप भाई को दे दो, क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, छोटे भाई को ज़रूरत है। मुझे तो आपने इस लायक बना दिया कि कुछ नहीं हो तो इससे कई गुनी प्रॉपर्टीज में खड़ी कर सकता हूँ। एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की स्थिति में था, काफ़ी अच्छा उसके पास था। बोले पापा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और उस व्यक्ति से कहा कि ध्यान रखो, उस व्यक्ति से जो बात कहा वो ध्यान देने की बात है। उसने उस व्यक्ति से कहा, जब उसने उसे कहा, बोला ध्यान रखो, बड़ों की कृपा पर हमारा अपना अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा होती है। उनने मुझे जो दिया मुझे ये देखना है, मैं ये नहीं देखता कि उनने दूसरे को क्या दिया, मुझे जो दिया वो मेरे लिए पर्याप्त है। ये उदारता के लक्षण है। असहिष्णुता एक पक्षीय दृष्टिकोण का
सबसे बड़ा परिणाम है। और तीसरा परिणाम है अनुदारता। व्यक्ति बड़े नैरो माइंडेड होंगे, उसके मन में संकीर्णता आएगी, चीज़ों को बहुत छोटे तरीके से देखेगा, छोटी छोटी बातों में भी बहुत कुछ खुरपेच निकालने की कोशिश करेगा। और ये जो अनुदारता है वो व्यक्ति को क्षुद्र बना देता है, क्योंकि उसकी सोच अत्यंत संकीर्ण हो जाती है और छोटी सोच से अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते। एक पक्षी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कभी उदार नहीं मिलेगा, वो अनुदार होगा, उसका हृदय छोटा होगा। और जिसकी दृष्टि व्यापक होगी उसका चित्त उदार होगा। तो स्वयं को उपेक्षित महसूस करना एक पक्षी दृष्टिकोण का प्रतिफल, असहिष्णुता होना एक पक्षी दृष्टिकोण का दूसरा परिणाम, अनुदारता आना तीसरा, और अहमन्यता, अपने आप अहंकार में फूले रहना, घोर अहंकार से ग्रसित होना, ये अहमन्यता उसका तीसरा परिणाम, चौथा परिणाम है, जो निरंतर रहता है। और व्यक्ति चीज़ों को अपनी तरह से, अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करते रहते हैं और नतीजा बहुत भयानक होता है। हमें इधर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक पक्षीय दृष्टि से बचिए, एक पक्षीय सोच हटाइए, एक पक्षीय बात और एक पक्षीय व्यवहार बंद कर दीजिए। कई बार ऐसा जीवन में प्रसंग आता है, व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है और कुछ कुछ कर लेता है। अब इसके बचने का उपाय क्या है, इनका कारण भी बता देता हूं एक पक्षी दृष्टि का, और एक पक्षी दृष्टि से बचने के उपाय भी बता देता हूं। 10 मिनट का समय मेरे पास है। एक पक्षी दृष्टि का सबसे पहला कारण असमग्र चिंतन। असमग्र चिंतन, आधी अधूरी बात सुनी, आपने अपनी धारणा बना ली, एक ने कहा सुन करके फाइनल हो गए, निर्णय ले लिया। कुछ लोग होते ना जिनको आप लोग कहते हैं कान के कच्चे, किसी ने एक बार जो फीट कर दिया वो उसी दृष्टि से देखेगा, कहते जो पहले पहुंचा दिया उसकी बात होगी। एक पक्षी दृष्टिकोण, असमग्र चिंतन। इससे बचने का उपाय साथ साथ बता रहा हूं, समग्रता का चिंतन अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए असमग्र चिंतन और समग्रता का चिंतन क्या होता है। आप मान लीजिए आपके यहां आपका कोई व्यक्ति आया, दिल्ली से कोई व्यक्ति आया और आपने उसका बहुत अच्छा आतिथ्य किया, वो 2 दिन आपके घर रहा, आपकी बड़ी प्रगाढ़ता और आत्मीयता बढ़ गई और उसने कहा कि भैया जब कभी दिल्ली आओ तो मुझे याद करना, दिल्ली आओ तो मुझे याद करना, मेरे घर पे ही ठहरना, मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी नियमित उससे फ़ोन पर बातचीत चल रही है, बड़ी आत्मीयता हो गई और कुछ दिनों बाद आपको दिल्ली जाने का प्रसंग हुआ। आपने उसको सूचना दी, बोले अहो भाग्य मेरे, मैं खुद आपको रिसीव करने आऊँगा, आपको कहीं नहीं जाना। दिल्ली पहुँचने के 1 घंटे पहले तक आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट में थे। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। आप इस प्लेटफार्म पे पहुँचे, गाड़ी रुकी, आप उतरे, सामने वाला नदारत, अब क्या सोचोगे? बड़ी विचित्र बात है, कितने गंदे लोग हैं, जब यही सब करना था तो इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। अब तो मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा, चलता हूँ टैक्सी करके किसी होटल में ठहर जाऊँगा। बड़े फ्रॉड होते हैं ये लोग, न जाने कितने प्रकार की गालियाँ दोगे, उस एक के पीछे हो सकता पूरे दिल्ली वाले को गाली दे दो। हो गया, आपने एक तरफी बातें सोच ली, वो मुझे कमिटमेंट करके यहां नहीं आया, मैं सीधे होटल जाता हूं। हो गया, आप होटल जाने के लिए निकले, टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे किसी टैक्सी के लिए, और आप टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे, टैक्सी पर बैठने ही वाले थे कि देखते हैं कि एक कार आकर रुकी, पीछे एक बड़ा अस्पताल है। कार रुकी और कार में आपका वही मित्र है जो बड़ी बदहवास सी हालत में है,
और उस कार्य में उसके पिताजी है जो बड़े सीरियस है, उन्हें सीवियर अटैक आया है। अरे ये क्या हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ होगा। लगता है इसके पापा बीमार है, अब रुकना चाहिए। सोच बदली, अब रुकना चाहिए। देखते हैं। वो सामने वाला अभी आपको देखा नहीं, बदहवास सी स्थिति है, और अंदर ले जाते समय एक बार आपकी उसकी नज़र मिली, पर वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वो पिताजी को अंदर ले गया, उनका ईसीजी किया गया, ईसीजी बड़ा एबनॉर्मल था, उन्हें सीवियर अटैक आया। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। 1.5 से 2 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लग गई, तब तक आप वहीं खड़े हैं। अरे भाई, इसके साथ तो वो आदमी आया, भैया माफ़ करना, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं क्या बताऊं, तुम्हें लेने के लिए गाड़ी गैरेज से निकाला कि अचानक माँ ने खबर दी कि पापा को चेस्ट में पेन हो रहा है। मैं लौटा, देखा बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, पेन आ रहा था। सिम्टम्स देख करके मुझे लग गया कि ज़रूर पापा को अटैक आया होगा। कोई ड्राइवर नहीं, कुछ नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, तो मुझे पापा को लेकर के आना पड़ा। खुद ड्राइव करके आया। स्थिति ऐसी हुई कि मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया। तुम्हें तकलीफ तो हुई होगी, माफ़ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कल काश मुझे मालूम पड़ जाता तो मैं भी तुम्हें सहयोग देता। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले जिसको गाली दे रहे थे उसके प्रति अब सहानुभूति और प्रेम कैसे प्रकट हो गया? गलत सामने वाला था कि तुम खुद थे? जब एक पक्षीय दृष्टि रखोगे तो तुम सामने वाले को गलत ठहराओगे, और जब उभय पक्षी दृष्टि रखोगे तो अपनी गलती का एहसास कर पाओगे। सामने वाले को गलत ठहराना बहुत सरल है, खुद की गलती का एहसास कर पाना बहुत कठिन है। आप जब तुम सामने वाले की दृष्टि से देखोगे तभी ये योग्यता अपने भीतर विकसित कर पाओगे। तो असमग्र चिंतन हमें एक पक्षीय बनाता है। दूसरा, नकारात्मक सोच। अगर सोच नेगेटिव है तो वो उसी डायरेक्शन में चलाएगा। जिनकी भी सोच नकारात्मक होगी वो हमेशा हर बात को उल्टा ही सोचेगा, वो और एक ही डायरेक्शन में सोचेगा, उसके अलावा उसे कुछ दिखाएगा ही नहीं। अब महामारी है तो महामारी 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 का ही वो रोना रोता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए कैसा होता है। नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच की बात, अभी की घटना बता रहा हूं। एक कोविड पेशेंट एक हॉस्पिटल में गया। कोविड पेशेंट हॉस्पिटल में गया और पहले उसका पूरा केस बिगड़ चुका था। सैचुरेशन उसका 70 पे आ गया था। लंग्स में 60% इन्फेक्शंस थे। और उसके बाद एक बड़े हॉस्पिटल में पैरवी के साथ गया। सामने वाले ने पहले ही कह दिया कि भैया ये केस बहुत गंभीर है, स्थिति को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, आप इतना दबाव दे रहे हैं, हम इसको रख रहे हैं, अब जैसा होगा देखेंगे, लेकिन मामला बड़ा क्रिटिकल है। लोगों ने रखा। अब उसको बचा नहीं सका क्योंकि वो मरा हुआ तो आया ही था। वो चला गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने 4 दिन तक उनके लिए जी तोड़ संघर्ष किया, परिश्रम किया, वो बच नहीं पाया। एक ही व्यक्ति के साथ 2 तरह की प्रतिक्रिया कैसे होती है और कैसा होता है आप देखिए। एक नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक सोच। एक व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है जो उसका एक रिश्तेदार था कि हॉस्पिटल वालों ने इसे ठीक तरीके से देखा नहीं, संभाला नहीं, और इसलिए वो आदमी चला गया। पर लड़के का जो पिता था उसने कहा मैंने अपने बेटे को खोया, इसका मुझे दुख है, पर मैं आभारी हूँ
इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कि इस घड़ी में भी जहाँ किसी को कोई बेड तक नहीं मिल सकता था, इन्होंने हमें सारी उत्तम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की। मैं मानता हूँ इनकी कोई कमी नहीं थी, कमी मेरे भाग्य की थी। काश मैं पहले यहाँ आता तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। क्या हुआ? सामने वाले को कोसेगा नकारात्मक सोच रखने वाला और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सामने वाले की अच्छाई को देखेगा, तो उभय पक्षीय व्यापक दृष्टि उसकी ही होती है जिसकी सोच सकारात्मक होती है। आज सारे लोग डॉक्टरों को कोसते हैं, पर जो सोच अच्छी रखते हैं वो ये सोचते हैं कि ये कम से कम जान बचाने के उपक्रम में रात दिन लगे हुए तो हैं, खुद के जान को हथेली पर रखकर चल रहे हैं। सोच सकारात्मक हो। तीसरी बात, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जिसके अंदर बन गया, एक बार हमने किसी के प्रति कोई धारणा बना ली तो अब उसके प्रति उसी हिसाब से सोचेंगे, अब दूसरे तरीके से सोचेंगे नहीं। बेटे का रिजल्ट खुलना था, बेटे ने पिता से कहा पापा आज स्कूल जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले आज रिजल्ट खुलना है। एक चांटा खींच के दे दिया। साथ में उसका मित्र बैठा था। बोले ये क्या हुआ? बेटे का रिजल्ट खुलना और तुमने उसको एक चांटा दे दिया। बोले मुझे मालूम है उसका रिजल्ट क्या आएगा, शाम को मुझे घर पे रहना नहीं, सो अभी दे दूं। तो ये जो पूर्वाग्रह मन में बैठ जाता है, व्यक्ति उसे उसी तरीके से सोचेगा, सारा गणित वैसे ही। लेकिन यदि व्यक्ति आग्रह मुक्त हो, व्यापकता से सोचे, तो कभी किसी की गलती, बार बार गलती करने वाले के प्रति भी उसकी अच्छाई की तरफ उसकी दृष्टि बन सकती है। तो ये एक पक्षीय दृष्टि के कारण है। क्या कारण बताया? असमग्र चिंतन, नकारात्मक सोच और पूर्वाग्रह। इनसे बचने के लिए समग्रता का चिंतन, सकारात्मक सोच और व्यापक दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह से मुक्ति। किसी भी चीज में पूर्वाग्रह मत रखें। और चौथी बात जो एक पक्षीय सोच की है, वो अहंकारी प्रवृत्ति। जो अहंकारी होगा वो अपने अलावा और किसी को सोचेगा नहीं, गिनेगा ही नहीं। और उसकी जगह यदि व्यक्ति विनम्रता को आत्मसात कर ले तो सामने वाले के पक्ष को भी समझने की कोशिश करेगा। हम अपने एक पक्षीय दृष्टि से अपने आप को बचाएं ताकि जीवन में संतुलन आ सके। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।